अभ्यास इनियो इनियोचोस देखते हैं, इनियोचोस 25 देखते हैं। क्या है? अभ्यास इनियोचोस 25 यानी कि एक्सरसाइज इनियोचोस 25 देखते हैं। क्या चीज है ये? क्या है कि बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास है। क्या बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास है एयरफोर्स का। ठीक है, इसका देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स इन क्या है इनियोचोस 25 अभ्यास में भाग ले रही है। किसमें? इनियोचोस 25, सॉरी इनियोचोस। ठीक है, 25 में 25 अभ्यास में भाग ले रही है। यह द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास ग्रीस में हेलेनिक वायु स्टेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? हेलेनिक वायु स्टेशन क्या वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। क्यों? ये द्विवार्षिक क्या बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है। द्विवार्षिक यानी 2 वर्ष में एक बार होता है। देख ले कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये? इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 8 अक्टूबर 1932 को। इसका मोटो क्या है? क्या नभः स्पर्शम दीप्तम यानी कि टच द स्काई विथ ग्लोरी। ठीक है, रोल क्या है इसका? 10 क्या? सिक्योर इंडियन एयर स्पेस एंड कंडक्ट एरियल वारफेयर यानी कि एयर स्पेस को क्या करना है? सिक्योर करना है इंडिया, और एरियल वारफेयर को कंडक्ट करना है। साइज क्या है इसका? 139 1,39,576 एक्टिव पर्सनल है, और अप्रोक्सीमेटली कितना है? 2200 एयरक्राफ्ट है। इट इज द 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स इन इंडिया यानी कि वर्ल्ड का 4था सबसे लार्जेस्ट माने बड़ा एयरफोर्स है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है? ग्रीस है। ये ग्रीस कहां से कहां देखें? ये ग्रीस है, ये ग्रीस है। ये ग्रीस है। ठीक है, ये भी ये क्या है? ये ग्रीस का एरिया आता है। इसकी राजधानी क्या है? एथेंस है। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ग्रीक है। पॉपुलेशन कितना है? 1.04 करोड़। कितना? 2023 के वर्ल्ड बैंक के अनुसार। एरिया कितना है? 1,31,957 क्या है? वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किलोमीटर यानी किलो स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसका देखें उत्तर पश्चिम में क्या है? अल्बानिया है। उसके पश्चिम में क्या है? उत्तर में क्या है? ये नॉर्थ मैकेडोनिया, और ये नॉर्थ ये क्या है? उसके ऊपर ये बुल्गारिया है। ये क्या है? एजियन सी। इधर मेडिटेरियन सी यानी कि मध्य सागर। मेडिटेरियन सी ऑनियन क्या है? सागर सी है। ठीक है, इसकी राजधानी एथेंस है। ग्रीक भाषा है इसकी। ठीक है, 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य वायु सेनाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है। कब से कब तक चलेगा? ये 31 से लेकर के 31 ये 31 मार्च से लेकर के कहां तक चलेगा? ये 11 अप्रैल 2025। ठीक है, यह आधुनिक वायु युद्ध चुनौतियों का अनुकरण करने पर केंद्रित है। किस पे केंद्रित है? वायु युद्ध चुनौतियों का अनुकरण करने पर केंद्रित है। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है क्या है? इनियोचोस 25 यानी 25 वायु सेनाओं के लिए कौशल में सुधार करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? एक मंच के रूप में कार्य करता है। किसके लिए? कौशल में सुधार करने के लिए। किसके? वायु सेनाओं के लिए। यह सामरिक ज्ञान के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। किसका आदान प्रदान? ये सामरिक ज्ञान के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। यह अभ्यास भाग लेने वाले देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करता है। कितने जो भी देश इसमें भाग लेते हैं उसके सैन्य संबंधों क्या करता है? मजबूत करता है।
यह यथार्थवादी युद्ध परिदृश्यों में जटिल हवाई संचालन के लिए बलों को तैयार करता है। किसमें? यथार्थ युद्ध, मतलब यथार्थ युद्ध परिदृश्यों में जटिल हवाई संचालन के बलों को क्या करता है? तैयार करता है, यानी फोर्स को तैयार करता है। इसके अभ्यास चरण क्या है, यानी कि एक्सरसाइज इसके लेवल क्या है? इसका चरण एक है, क्या है? 24 से लेकर के 30 मार्च तक क्या सैन्य बलों की तैनाती हुई थी पहले चरण में। दूसरा चरण क्या? 31 मार्च से लेकर 11 मार्च अप्रैल तक क्या विभिन्न हवाई परिचालनों के साथ मुख्य निष्पादन चरण, ठीक है। और उसके बाद क्या है? तीसरा चरण 11 से लेकर 13 अप्रैल तक है सेनाओं की पुनः तैनाती होगी। इन 25 में संचालन के प्रकार क्या है? इसके संचालन के प्रकार क्या क्या है इसके देखते हैं। आक्रामक और रक्षात्मक जवाबदेही हवाई अभियान है ये। दूसरा है सामरिक वायु संचालन है। तीसरा है भूमि और समुद्री संचालन में वायु शक्ति। चौथा है टोही मिशन। पांचवा है क्या है? लड़ाकू खोज और बचाव। और छठा है उच्च मूल्य हवाई संपत्ति संरक्षण। भाग लेने वाला राष्ट्र और परिसंपत्तियां क्या है? कौन कौन से राष्ट्र हैं और उसकी परिसंपत्तियां क्या है जो इसमें भाग लेंगे? प्रत्येक देश विभिन्न हवाई और सतही परिसंपत्तियों का योगदान देता है। प्रत्येक देश विभिन्न हवाई और सतही परिसंपत्तियों का योगदान देता है। भारतीय वायुसेना के दल में क्या सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट IL-78 ईंधन वाले क्या है? ईंधन भरने वाले विमान और C-17 क्या ग्लोब मास्टर परिवहन विमान शामिल है। इसका नहीं इंडिया के क्या है? 3, ठीक है। क्या है इंडिया का? क्या 3 परिसंपत्तियां हैं। अन्य भाग लेने वाले देश और विमान, यानी जो भी देश भाग ले रहे हैं उसके क्या वो देश और उसके विमान क्या क्या है। फ्रांस के विमान का क्या नाम है? 2000। यूएस का विमान का क्या नाम है? F-16 और 16 KC-46 और KC-135। इजराइल का G-550। इटली बवंडर भाग लेगा। पोलैंड का F-16। कतर का F-15। स्पेन F-18। यूएई M-2000/9। क्या ये इसके परिसंपत्तियां हैं इन देशों की। स्लोवेनिया, मोंटेनेग्रो, साइप्रस, बहरीन और स्लोवाकिया कुछ पर्यवेक्षक के रूप में सहायक स्टाफ के साथ है, ठीक है। उस सहायक स्टाफ के साथ इसमें पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण और सामरिक विकास क्या क्या है ये देख लेते हैं। इस अभ्यास से प्रतिभागियों को संयुक्त हवाई अभियानों की योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने का अवसर मिलता है। यह जटिल परिदृश्यों में रणनीति को परिष्कृत करने पर क्या केंद्रित है। प्रतिभागियों को परिचालन संबंधी सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। यह प्रशिक्षण युद्ध की तैयारी और परिचालन क्या क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। परिचालन समन्वय और पारस्परिक शिक्षा। परिचालन समन्वय और पारस्परिक शिक्षा सभी ऑपरेशन एंड्रावीडा एयर स्पेस क्या है एयरबेस से संचालित किए जाएंगे। कहां से? ऑपरेशन एंड्रावीडा एयरबेस से संचालित किए जाएंगे सभी परिचालन, ठीक है। ऑपरेशन यह केंद्रित दृष्टिकोण सेनाओं के बीच प्रभावी समन्वय में सहायता करता है। इसमें एक केंद्रित परिदृष्टि को सेनाओं के बीच प्रभावी समन्वय में सहायता करता है। यह अभ्यास प्रतिभागी यह अभ्यास प्रतिभागियों के बीच आपसी सीखने को बढ़ावा देता है, यानी आपस में सीखने को बढ़ावा देता है। यह अनुभव और रणनीतियों को साझा करने के लिए माहौल को प्रोत्साहित करता है। किसको प्रोत्साहित करता है? माहौल को प्रोत्साहित करता है किसके? अनुभव और रणनीतियों को साझा करने के लिए। भविष्य के निहितार्थ क्या है? इनियो 25 के परिणाम भविष्य के सैन्य सहयोग को प्रभावित कर सकते हैं। बढ़ी हुई अंतर संचालन क्षमता अधिक संयुक्त अभ्यासों को जन्म दे सकती है। इससे भाग लेने वाले देशों के बीच में इसमें भाग लेने वाले हूँ।
नहीं सॉरी, इससे भाग लेने वाले देशों के बीच क्या सामूहिक सुरक्षा उपायों को मजबूती मिल सकती है। ठीक है, यह अभ्यास भविष्य के बहुराष्ट्रीय सैन्य जुड़ावों के लिए एक मिसाल कायम करता है। कौन सा ये अभ्यास? इसके लिए भविष्य के बहुराष्ट्रीय सैन्य जुड़ावों के लिए एक मिसाल कायम करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ सारांश देख लेते हैं। चर्चा में क्या है, भारतीय वायुसेना इनियोचोस 25 में क्या भाग ले, जो एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है। इस क्या है, एक्सरसाइज का व्यापक नाम क्या है? इसको इनियोचोस 25, इनियोचोस 25 है। अतिथि देश कौन सा? ये गृह होस्ट कर रहा है। इस सेना कौन सी है? ये वायुसेना है। कौन सी? हेलेनिक, हेलेनिक वायुसेना है। जगह कहाँ पे? एंड्रावीडा एयर बेस ग्रीस का। ठीक है, ये एक्सरसाइज कब से कब तक होगा? खजूर दे रहा है, गलत ये हुआ, खजूर नहीं हुआ। ठीक है, पीरियड क्या है इसका? ये पीरियड है 31 मार्च से लेकर 11 अप्रैल 2025 तक। आवृत्ति क्या? 2 वार्षिक है। ठीक है, भारतीय वायुसेना विमान कौन कौन से भाग लेने वाले? सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान, IH-78 हवाई ईंधन भरने वाले विमान, C-17 परिवहन विमान। कुल देश कितने हैं? ये कुल देश है 15। उद्देश्य क्या है? अंतर संचालन, सामरिक ज्ञान के आदान प्रदान और युद्ध की तैयारी को बढ़ाना है। फोकस क्षेत्र का संयुक्त वायु संचालन। ठीक है, संयुक्त मिशन योजना, यथार्थवादी युद्ध परिदृश्य। लाभ क्या है? रणनीतिक लाभ क्या होंगे? वैश्विक सैन्य संबंधों को मजबूत करना, हवाई युद्ध रणनीतियों को परिष्कृत करना और भारत की रक्षा साझेदारी को बढ़ाना है। इसका क्या है? रणनीतिक लाभ है।